मायके वालों की दावत, ये दिन ना हर लड़की के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। सो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था। मैंने किस तरह से तैयारियां की, एंड तक देखना। पूरा 2 दिन लगा के ना मैंने अपनी ग्रोसरी पूरी, कभी कौन सी चीज चाहिए होती थी और कभी कौन सी। मैं यूट्यूब पे रेसिपीज देखती थी और ऐसा लग रहा होता था मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास वो भी नहीं। कुछ चीज़ें जो मुझे ये चाहिए थी वो मुझे यहाँ से मिल गई हैं और कुछ चीज़ें चाहिए थी वो नहीं है। सो हमें दूसरे मार्ट पे भी जाना पड़ेगा आई थिंक, या फिर हमें बाहर दुकानों से बाय करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सो बाकी भी यहाँ मैं बिस्किट्स वगैरह देख रही हूँ कि मुझे कौन से बाय करने हैं अपने लिए। पहले ना मैं पूरे पूरे डब्बे ले लेती थी एंड देन फिर वो ज़ाया हो जाते थे। अब मैं पूरे डब्बे नहीं लेती हूँ, एक एक पीस लेती हूँ, खाती हूँ और फिर चेंज करती हूँ। ये तैयारियां ना दावत के 2 दिन पहले से स्टार्ट कर ली थी मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट मोमेंट तक मेरा कोई ना कोई सामान रह जाएगा। अब उस मार्ट को छोड़ के हम दूसरे मार्ट पे आ गए। यहाँ पे भी काफी ऐसी चीजें थी जो अवेलेबल नहीं थी। मतलब 4-5 मार्ट्स पे मैंने चक्कर लगाया, देन जाके मुझे कोई एक चीज एक मार्ट पे मिलती थी, दूसरे मार्ट पे। इस तरह से चक्कर लगाते लगाते सामान मैंने किया अपना पूरा। आप सबको पता है कि ये दिन हर लड़की के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, जब उसके घर वाले, जब उसके अपने जो है ना उसके घर आ रहे होते हैं। अच्छा, ये दावत की जो बात थी ना वो जस्ट एक फोन कॉल से स्टार्ट हुई। मेरी ख्वाहिश ये थी कि ईद वाले दिन ना सब मेरे घर, लेकिन हर किसी के स्केड्यूल अलग था। किसी को कोई किस दिन फ्री था, कोई किस। खैर मार्ट से फ्री हो गए थे हम। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। हम एक रेस्टोरेंट पे आ गए और वहां पे खाना खा लिया। खैर कंटिन्यू करती हूँ स्टोरी के साथ। अच्छा, फोन कॉल से स्टार्ट की स्टोरी ऐसे हुई कि मेरी कजन की बेटी है, वो मुझसे डेली बात करती। हम काफी ज्यादा क्लोज हैं क्योंकि अम्मी के बाद में ज्यादातर उनके पास ही रही। तो जिस खाला ने मेरे पास ईदी भेजी थी ना, वो ही मेरी अम्मी है। तो उन सबकी फैमिली और दूसरी भी मेरी कजन थी, खाला की बेटियां थी, उन सबको मैं बुलाना चाह रही थी। तो जो मेरी कजन की बेटी है ना, मैंने उससे कहा कि तुम ना अपनी दादी को, यानी जो मेरी खाला है, उसको बोलो कि ना हम ना हिरापी के घर चलते हैं ईद पे, ना इस तरह से मजा आएगा ही हो। तो वो थोड़ी सी ना हेजिटेट कर रही थी कि मैं बोलूँ ये वो ना। तो मैंने उसको कहा चलो छोड़ो, तुम रहने दो, मैं सबको बोलती हूँ। जिसको मैंने बुलाना था मैंने कहा मैं उन सबको बोलती हूँ। उसी वक्त रमजान चल रहा था तो मैंने उसी वक्त ग्रुप बनाया, ग्रुप में एक मैसेज फेंक दिया कि इस तरह से मेरा दिल है, आप सब लोग आओ। खैर यहाँ पर ना हम घर आ गए थे। सारा सामान जो भी मैं लाई थी वो मैं यहाँ पे खोल के बैठी थी और सेट कर रही थी सारी की सारी चीजें, ठीक है। सो ग्रुप बनाने के बाद भाई कभी किसकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, कभी किसकी नहीं हो रही थी, कभी क्या इशू आ रहा था, कभी क्या इशू था। उस फाइनली ईद के पूरे हफ्ते के बाद इन सारी मैडम्स को जो है ना वो टाइम मिला और फाइनली उन्होंने यस कहा कि हम आ रहे हैं। मैंने उनको वो इमोशनल किया था ना, इतनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। खैर उनका ये था कि हम सुबह सवेरे आ जाएंगे। अच्छा, वो सखर से आ रहे थे और मैं लाड़काना में थी। सखर और लाड़काना के बीच में तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस। उन्होंने कहा हम जल्दी आ जाएंगे ताकि हम तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें और हम घर भी अपने जल्दी चले जाए। सो तकरीबन कोई 15 से 20 लोग थे, यानी बड़े 15 होंगे और बाकी बच्चे थे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं व्हाइट पेपर मैंने लिया था साबुत वाला, उसको ना मैं ग्राइंड करी। व्हाइट पेपर वरना बहुत महंगा मिलता है। इस तरह की जो डिब्बियां आती है ना उसमें काफी ज्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो आप इस तरह से साबित लिया करें और खुद पीस लिया। अच्छा, ये जो है ना क्लिप्स उस दिन के, जिसके दूसरे दिन जो है ना मेहमानों ने आना था। मैंने सफाई वगैरह बहुत सवेरे कर ली थी, ठीक है। मैंने कहा कि मैं सफाई कर लेती हूँ क्योंकि फिर रात के टाइम ना मैंने सारा कुकिंग का प्रोसीजर शुरू कर लेना है। क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा था कि हम लोग जो ना 9 बजे निकल लेंगे और तुम्हारे घर 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो भाई मैंने कोना कुदरा फर्नीचर हर चीज जो है ना बड़े अच्छे से साफ की। ऐसा लग रहा था जैसे वो फर्नीचरों के पीछे भी झांक के देखेगा कि मिट्टी पड़ी है कि नहीं पड़ी। जब आपकी शादी हो जाती है और आपके घर वाले आने होते हैं ना, मेरे लिए तो ऐसा ही है कि जब भी मेरे मेहमान आते हैं ना, खासकर मेरे मायके वाले, तो मेरा सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि जो भी काम है ना वो मैं अपने खुद करूं। मैं किसी से भी हेल्प ना लूं, मैं अपने सारे के सारे काम खुद करूं, ठीक है। और इन दिनों ना मेरे अंदर मतलब ऐसी एनर्जी आई हुई थी कि सब हैरान ही हो रहे थे कि कितने काम ये कैसे कर रही है। खैर सफाई मैंने कर ली थी, उसके फौरन बाद टाइम नहीं मिला कि मैं क्लिप्स वगैरह बनाऊं। हम मार्ट पे आ गए। अच्छा, जो मैंने मीठा बनाना था ना उसने मुझे बहुत ख्वार किया था। एक वीडियो मैंने देख ली थी कि इस तरह से आप मीठा बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। खैर तो ये जो ना फालूदा के पैकेट जो फ्लेवर्स है ना, कहीं से मिल रहा था, एक कहीं से नहीं मिल रहा था। तो उसकी वजह से हमें मार्ट के बड़े चक्कर खाने पड़े। और उसके बाद जो मैंने बिरयानी और कौरमे की रेसिपियां देखी हैं, उनमें जो गरम मसाले इस्तेमाल हुए, स्पाइसेस इस्तेमाल हुए, वो कहीं मिल ही नहीं रहे थे, नाम ही।
उनके नाम ही ऐसे थे कि वो सुन के हैरान हो रहे थे, ये क्या है बाजी, ये क्या चीज़ है। मैंने कहा ये पीपली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो सिंधी में अलग कहते हैं और उर्दू में अलग, तो इस तरह से। खैर फिर हमने लस्सी पी ली क्योंकि हमने दही लेनी थी यहाँ से, तो फिर मैंने कहा चलो लस्सी पी लेते हैं, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं पी जा रही थी। इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे ना थक चुकी थी, सफाई करके आई थी इतनी ढेर सारी। खैर मैं जैसे ही घर आई सामान वगैरह सेट किया और फौरन से जो है ना हमने मीठा बनाने के लिए चढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर 12 हो चुके थे। ये वो सारी चीजें जो मीठे के लिए मैंने बाय की थी। अच्छा खासा खर्चा लगा था इस मीठे पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीठा इतना अच्छा नहीं था जितना मैंने खर्चा कर लिया था इस पे। ठीक है, ये फालूदा के सारे पैकेट्स हैं और ये सारी चीजें। ठीक है, साथ ही ये धनिया पुदीना हमने साफ करके भाई साइड पे रख दिया था, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यकीन करिए अगर आप एक रात पहले कर लेंगे ना, जिस दिन आपने कुकिंग करनी होगी उस दिन आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा, इस दावत की प्रिपरेशन के लिए ना मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, उनको मैंने मीठे पे खड़ा किया हुआ था, सो इन्होंने इधर उधर देखा ना तो दूध फटाक से नीचे गिर गया। ठीक है, तकरीबन 1-1.5 पाव जो है ना वो गिर गया था। फिर हमने दूसरा पैकेट मंगवा के इसके अंदर डाल दिया। सिलेंडर हमने भरवा के रख लिया था क्योंकि रात को गैस आती नहीं है, तो मैंने कहा जितने भी एक्स्ट्रा काम होंगे ना वो हम सिलेंडर पे ही कर लेंगे, क्योंकि सुबह को हमें टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि उन्होंने आना ही 11 बजे था, तो मेरा जो मेन मोटिव था कि मैं उनके सामने कुकिंग नहीं करूंगी, मेरी सारी कुकिंग डन हो जानी चाहिए। अच्छा, मैं जो है ना वो लिस्ट में ऐड करती जा रही थी कि ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम कह रही हो कि सारी चीज़ें मैं ही करूंगी, तुम एक ही बंदी हो, कितनी चीज़ें बनाओगी, कितनी चीज़ें, या तो तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो सब में। मेरा था नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करूंगी, मैंने ये भी चीज़ खुद बनानी है, मैंने वो भी चीज़ खुद ही बनानी है। ठीक है, और दूसरी बात जब भी मेरे अपने आते हैं ना तो मैं बर्तन भी अपने ही निकालती हूँ, बर्तन भी सारे। अब मेरी एक्साइटमेंट आप चेक करें बात करते वक्त, बर्तन भी अपने निकालती हूँ, हर चीज़ अपनी जो है ना वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं बहुत ही स्पेशल जो है ना फील करवाना चाहती हूँ अपने मेहमानों को। सो खैर यहाँ पे मीठा प्रिपेयर हो रहा था, सही है। सो मेरी नंद जो है ना वो साथ साथ चम्मच चलाती जा रही थी और मैं जो है ना दूसरे भी साइड पे काम कर रही थी। ठीक है, एक पेज चैनल है कुकिंग वाला, कोई ना मेविश है, वो सिंधी है, उन्होंने ये रेसिपी बताई थी मीठे की, तो वो हमने देख के जो है ना बना ली। खैर उसके बाद ये शामी कबाब बनाने के लिए मैंने दाल पहले से भिगो के रख ली थी, चिकन वगैरह मैंने साफ करके धो के रख ली थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरे साथ ये प्याज काटने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। काट तो नहीं रहते हम लोग इसको ना, चॉपर से चॉप कर रहे थे, चॉपर कहेंगे क्या कहेंगे, पैराल। सो हमने ना इस मशीन को इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा प्याज कौन काटेगा हाथों से। ठीक है, और पतले पतले तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं कटो, तो इसमें ना वो परफेक्ट कटिंग हो गई थी प्याज की। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही प्याज मैंने काट दिए थे और मैंने कहा कि अब मैं ना इनको ब्राउन करके ही रखूंगी। साथ ही जो है ना हमारा मीठा जो है ना वो एकदम तैयार हो गया था। बर्तन वगैरह मैंने साफ करके रख दिए थे, मैंने कहा इन्हीं में ही डाल के रख लेते जिसमें हमने सर्व करने। ठीक है, इसी में ही ठंडे हो जाएंगे। और मुझे डर एक ये भी लग रहा था कि कहीं ये शीशे के मेरे बर्तन टूट ही ना जाए। बर्तनों का नहीं था इस वक्त, ये था कि ये टूटे तो फिर हम करेंगे क्या, हम भी टूट ही जाएंगे। सो ये जो है ना हमारा मीठा हो गया रेडी। देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं बताना। खैर उसके बाद ये शामी कबाब के लिए मैंने कुकर चढ़ा लिया था। ठीक है, ये भी मैंने सिलेंडर पे ही रखना था। अब डर लग रहा था, दोनों ही जो है ना बड़ी खतरनाक चीज़ें थी, कुकर भी और सिलेंडर भी। मैंने कहा दोनों फटेंगे तो काम तमाम। खैर उसके बाद ये जो है ना हमने प्रिपरेशन कर ली थी। साथ ही मैंने ना इतनी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे बिरयानी मसाले की, गरम मसाला बनाने की। घर में मैंने बहुत चीज़ें बनाई और इस्तेमाल बहुत कम की। ठीक है, ये शामी का जो है ना बैटर वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था पानी पानी वाला हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की इसको साथ सुखाने में। और खैर साथ ही मैं ये कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर रही थी ताकि मैं इनको पीसूँ तो ये अच्छे से पीस जाएँ, क्योंकि मैं भी गरम मसाला बना रही थी घर में। उसके बाद ये हमने जो है ना हरा मसाला डाला इस शामी कबाब के अंदर। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरे शामी कबाब बहुत अच्छे बने थे। मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे हस्बैंड को हमेशा शिकायत होती थी कि ना शामी कबाब ऐसे हों कि बंदा खाए ना तो कुछ मुंह में ना आए, यानी कोई मसाला वगैरह ना इससे साबुत सा। सो हमने बड़ी केयरफुली वो सारे मसाले फिर बाद में निकाल दिए थे। ये शामी मेकर के साथ जो है ना हमने इनको शेप दे दिया था। मैंने तो नहीं दिया था, मेरे हस्बैंड और मेरे नंद बैठे हुए थे, उन्होंने ही हेल्प की थी मेरी। सो बाकी हमने फ्रिज पे रख लिया इनको थोड़ी देर के लिए। ठीक है,
कोई 20-25 के करीब जो है ना बन गए थे। ठीक है, अब तक 3 बज चुके थे और अब जो है ना मेरा काम था प्याज फ्राई करना। अच्छा, हर 5 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड आके कह रहे थे और क्या काम रहता है, मगर अभी भी ये काम रहता है, अभी भी वो काम रहता है। तो वो कह रहे थे तुमने करना है क्या फिर सुबह को उठ के। मैंने कहा ये सारे काम हो जाएंगे ना तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। अच्छा, मेरा फ्लेक्स ये होता है कि मैं किचन में जितना भी काम कर लूँ, मैं किचन साफ करके ही खड़ी होती हूँ। पता नहीं औरतों को कैसे मजा आता है कि वो काम भी करती है और किचन इतना गंदा किया हुआ होता है उन्होंने। खैर मैंने ना डिनर सेट निकाला। वैसे एक डिनर सेट लगा हुआ था किचन में, लेकिन वो ना कम थे, यानी कोई चीज़ उसकी मिसिंग थी। तो मैंने ना अपने स्पेशल जो है वो डिनर सेट निकाला, जो मेरी अम्मी ने मुझे लेके दिया था। मतलब उनकी वफात से पहले ना उन्होंने मुझे लेके दे दिया था। तो भाई वो जो है ना मैंने साफ सुथरा करवाया। मैंने कहा ये भी हम सेट करके रख देते हैं, क्योंकि सुबह को टाइम नहीं मिलेगा कि हम इसको साफ करें और प्लेटें इधर उधर लगाएं। तो वो भी ना हमने सेट करके ना टेबल के ऊपर रख दी थी। और यहाँ पे फ्राई हो रहे थे प्याज। जिंदगी में पहली बार मैंने अच्छे वाले जो है ना फ्राई किए थे प्याज। काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनकी क्लिप्स जो है वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं की है। ठीक है, बट ये है कि आप मेरी फीलिंग समझ सकते होंगे मैंने किस तरह से तैयारी की होगी। एक्चुअली 4:39 हो रहे हैं और आई एम स्टिल अवेक। सो मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मीठा बना के रखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। पता नहीं कैसा बना होगा बट आई थिंक अच्छा ही होगा। सो बाकी जो है उसके अलावा मैं अब यहाँ पे बेडशीट चेंज करूँगी बाकी करके काम। ओके, सो अब बेडशीट वगैरह सारी सेट हो गई हैं। झाड़ू मैंने कर ली है। नाउ इट्स टाइम कि हम पोछा दे में मोपिंग करें। हर चीज़ सेट है, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन। सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी हैं, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एंड मेरा अपना बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है। यहाँ पर ना मेरा पूरा बेड़ा गर्क हो चुका था, क्योंकि मैं मुसलसल 10 से 15 घंटों से ना तकरीबन मैं खड़ी हुई थी और बस मुसलसल काम ही की जा रही थी। ऐसे सब थे साथ, लेकिन मेरा यह था कि मैं खुद कर लेती हूँ। खैर सोने पे सुहागा ये हुआ कि मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। पूरी रात की मैं जागी हुई थी, बल्कि उस दिन में मैं जल्दी उठी और फिर मुझे नींद नहीं आई। खैर सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, सारी मॉपिंग वगैरह कर ली थी, फर्श वगैरह मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। अब मुझे ये था कि मैंने नमाज पढ़नी है, पंखे वगैरह मैंने चला लिए थे ताकि हमारा फर्श हो जाए भाई साफ सुथरा और सूख। बस फिर उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी और मैं थोड़ी देर के लिए ना लेटी ना तो मुझे लेटा भी नहीं जा रहा था, मैं इतनी थक गई। सो टाइम हो रहा है 8:14। मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आई, 1 मिनट भी नींद नहीं आई यार। मतलब इतनी मेरे दिमाग में टेंशन चल रही थी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, इस तरह मैं सोचती रही हूँ सारी रात और मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आई। सो मैंने कहा कि इससे अच्छा है कि मैं उठ जाऊँ, काम करूँ, बनिस्बत में फजूल में नींद के पीछे पड़ी हूँ। तो मैंने कहा उठ के काम ही कर लेती हूँ। सो चलो किचन में चलते हैं। अब सुबह का टाइम भी है और सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं रहा, मैं ही उठी हूँ ओनली अभी तक। सो सब सोए हैं और सब ने कहा था कि वो बहुत जल्दी उठेंगे आज, बट नॉट येट। ओके, सो किचन में आ गई हूँ और अब मैंने कुछ टमाटर ब्लेंड करने और सब्ज़ मिर्चियाँ ब्लेंड करनी है। किचन का हाल कुछ ऐसा है क्योंकि हाउस हेल्प भी नहीं आई, तो बर्तन वगैरह वैसे ही पड़े हुए हैं। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी जब तक वो नहीं आएगी तब तक। तो सो फ़िलहाल मैं टोमेटोज़ की प्यूरी बना लेती हूँ। आई थिंक इससे ही हम शुरुआत कर लेते हैं। मैंने कौरमा तैयार करना था। कौरमा ऑलमोस्ट जो है ना मेरा तैयार हो गया था। इतनी रेसिपियां देखी थी, जो रेसिपी मैं हमेशा से ट्राई करती थी ना, उसको छोड़ के मैंने आज एक अलग ही रेसिपी ट्राई कर ली थी और इतना मुझे डर लग रहा था, मैं पता नहीं क्या भंड कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन यह है कि कौरमा अच्छा बन गया था। थोड़ा सा फीका बना था क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते तुम बहुत नमक डाल देती हो और चीज़ में, तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा हाथ होला रखा था। खैर उसके बाद बिरयानी बनानी थी और वाइट बीफ बनाना था। ठीक, कढ़ाई, और यकीन करो सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि इस पे कम एफर्ट्स लगे थे और यही सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिरयानी वगैरह हर चीज़ मैंने जल्दी में तैयार कर ली थी। अभी मैंने दम पे ही रखा था तो मेरे मेहमान आ गए थे, यानी 11 बजे, और वो फिक्स पहुंच गए। बाकी हर चीज़ रेडी थी, जस्ट मैं रेडी नहीं थी। फ़ौरन से मैंने बस कपड़े अपने चेंज किए,
चूड़ियाँ मुड़ियाँ पहनी थी। मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो आ चुके थे, बस उनके सामने ही ऐसे ही लिपस्टिक वगैरह क्रीम वगैरह लगा के थोड़ा बहुत मैं तैयार हो गई। इतना भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बाल बनाऊं, उनके सामने ही बाल बनाए और ना ही मैं उनकी एंट्री रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं वॉशरूम में थी, अपना मुंह हाथ धो रही थी। यहाँ पे सब आ गए थे और मैंने कहा चलो आप सबकी मैं वीडियो बना लेती हूँ। मैंने कहा भाई मेरे कमरे में आप सब बैठोगे। अच्छा ये सारे के सारे लोगों को मैंने ना एडजस्ट किया था अपने कमरे में, ऊपर नीचे हम सारे साथ बैठ के। मेरे घर वाले कह रहे थे ऑब्वियसली कि कैसे नीचे बैठेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं हम में चलता है, हम चिल लोग हैं, हम बिठा लेंगे उनको, कोई मसला नहीं, वो नहीं फील करेंगे इतना ज्यादा। खैर उसके बाद मैं अपनी सारी कजन्स को जो है ना वो ले गई 120 वाली सेल पे। वहां पे उन्होंने बड़ी अच्छी खासी शॉपिंग की, भाई निकल ही नहीं रही थी शॉप के अंदर से, कभी कोई गायब हो जाती थी, कभी कोई गायब हो जाती थी। खैर उन्होंने अपनी शॉपिंग भरी और हर किसी ने जो जो छोटी मोटी चीजें जिनको पसंद आई वो उन्होंने ले ली। और मैं उनको कह रही थी अब चलो खाना खा लो। तकरीबन यहाँ पे ना 1:30 बज चुका था, 2 होने वाले थे तकरीबन, ठीक है। तो मैंने कहा अभी ज़ाहिर घर जाएंगे शामी कबाब वगैरह फ्राई करने सब। तो खैर उसके बाद ये सारे के सारे आ गए। मेरा ना उनको पहले ही यही था कि आप लोग जल्दी आओ तो मैं दोनों को घुमाऊंगी कहाँ 120 वाली सेल पे घुमाऊंगी तुम लोगों को मैं, क्योंकि ऐसा सच खास मुझे लगता है लड़काना में ऐसा कुछ है नहीं, है तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए ऑब्वियसली। तो जो चीज़ कर पाए थे हम तो हमने कर ली। मैंने तो भाई इतना हो गया था कि मैं चप्पलें भी जो ना अच्छी नहीं पहन पाई थी, जो घर वाली थी वही पहन के इनके साथ आ गए। खैर रास्ते में हमने कुल्फी खाई साथ सबने। गर्मी भी अच्छी खासी थी, बार बार मुझे कह रहे थे भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। खैर हम घर आ गए। मैंने अपनी कज़न को कहा यार जल्दी से ना शामी कबाब मुझे फ्राई कर दो, तो उसने ना मुझे फ्राई कर दिए और हम ना सालन वगैरह गर्म कर रहे थे। यहाँ पे मुझे लग रहा था मेरी कढ़ाई जो है ना वो कढ़ाई में ही लग रही है। सो जल्दी से मैंने उसको गर्म कर लिया। और ये क्लिप्स जो है ना मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, बस ये फिल्टर में पता नहीं किसने रिकॉर्ड कर ली, मैंने जो ना बस उनसे लेके यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी। मेन्यू में ना बहुत सारी चीज़ें थी। सिंधी जो भी के थे वो थे, मसाले वाले छोले थे, कबाब थे, शामी कबाब थे, बीफ की कढ़ाई थी वाइट में, कौरमा था, बिरयानी थी, सैलेड था, रायता था, कोल्ड ड्रिंक्स थी और मीठे में आपके सामने फालूदा बनाया था ये वाला मैंने। सो ये सारी चीज़ें थी। एंड अभी भी काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा था मिसिंग आउट हैं, और भी होनी चाहिए थी चीज़ें, लेकिन खैर मौके और वक्त के हिसाब से ये काफ़ी चीज़ें थी, उनके हिसाब से उन्होंने कहा बस ठीक है ठीक है। उसके बाद मेरी कज़न को बहुत ज़्यादा दिल था कि हम कबाब जीज जाएं, क्योंकि सखर में कबाब जीज नहीं है खुला हुआ, तो लड़काना में है उनकी ब्रांच। तो मैंने कहा चलो तुमको लेके चलते हैं। तो छुप छुपा के 2-3 कज़नें मेरे साथ, गाड़ी क्योंकि छोटी थी तो आ गई अपने बच्चे पीछे छोड़ के जो रो रहे थे। खैर हम कबाब जीज पे आ गए। उन्होंने कहा हमने पार्सल कराना है, हम घर लेके जाएंगे। ज़ाहिर खाना वाना उन्होंने खाया हुआ था। सो डील्स वगैरह हमने देखी। तो उसके बाद हम ऊपर चले गए। अब यहाँ पे ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला कि मैं अपनी क्लिप बना सकूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे शर्म आ रही थी, मेरी कज़न मुझे देख रही थी इसी से, अच्छा वीडियोस बना रही हूँ। खैर उसके बाद जो है हमने कहा कि हाँ जी बस यही सीन था सारा। और ये वो मेरी छोटी कज़न है जिसके साथ हमारा प्लान बना था। ऑर्डर जो है वो हमारे रेडी हो चुके थे। अच्छा पहले हम ऑर्डर दे के आते थे, उसके बाद फिर हमें कॉल आ जाती थी कि ये फलाने का भी ऑर्डर है, ये भी करते आ जाओ, ये भी करते आ जाओ। तो एट दी एंड जो ना वो काफ़ी ज़्यादा जो ना वो ऑर्डर्स बन गए थे और सारे के सारे हमने उठाए और बस गाड़ी की डिग्गी में रखे और हम लोग भाई निकल दिए घर की तरफ। उसके बाद हम जैसे ही घर आए ना देन हमने चाय वगैरह बनाई और साथ में उनके टाइम स्पेंड किया, बातें वगैरह की। काफ़ी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, बहुत चीज़ें मिस हो गई, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि ये बातें थी दिल की तो आपके साथ शेयर कर दूँ। सो सब अब जा रहे थे अपने अपने घरों को और बहुत सेड सा फील हो रहा था, कितना हल्ला गुल्ला हुआ और सब ने मुझे ईदी दी, ये बेस्ट पार्ट था, ठीक है। क्या उसके बाद सब मुझसे मिल रहे थे। अच्छा सिर्फ मैं एक ही बंदी थी, इतने लोग जो ना एक बंदी से मिलने आए थे और मैंने जैसे ही वो आया ना मैंने उनको कहा मैं किससे बात करूं मुझे बताओ। खैर बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़ा आया और जो थकन मुझे हुई थी ना वो सारी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये मेरी कज़न मुझे ईदी दे रही थी, मैंने कहा इधर आओ वीडियो बनाओ तुम्हारी, सही है। खैर ये मेरी कज़न कम बहन और खाला इस तरह का रिलेशन हमारा ज़्यादा है, ठीक है। सो खैर उसने ईदी दी मुझे और फिर सब अपने घर चले गए। यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने अपना लुक रिकॉर्ड किया, हाल बिल्कुल बेहाल हो चुका।